उज्जैन में सोमवार रात पिता ने बेटे को चाकू मार दिया। घायल हालत में उसे परिजन अस्पताल ले गए तो वह बंद मिला। इस पर परिजन घायल बेटे को घर ले आए और बैंडेज बांधकर सुला दिया। मंगलवार सुबह जब वह नहीं उठा तो फिर अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घर वाले अर्थी सजाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गए। इसी बीच किसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस शमशान पहुंच गई और शव को अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम कराया। हत्या के खुलासे के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। मामला उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र का है। सीएसपी ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 4 बजे जयसिंहपुरा में रहने वाले संजू सोलंकी उम्र 26 वर्षों की संदिग्ध हालात में मौत की सूचना मिली थी। पुलिस टीम शमशान पहुंची तो यहाँ परिवार वाले शव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। संजू के कंधे के नीचे और पेट पर चाकू के निशान थे। पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ की। पहले तो वे बरगलाते रहे, लेकिन बाद में सच उगल दिया। रात करीब 12 बजे परिवार वाले उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा, लेकिन परिवार वाले उसे घर ले आए। परिवार वालों ने रिश्तेदारों को भी बुला लिया। करीब 4 बजे अर्थी सजाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले गए। इसी बीच पुलिस शमशान घाट पहुंच गई। हम 3 बजे आए कल, यहाँ 3 साढ़े 3 बजे के लगभग। उस समय हम आए तो जीजा को इन्होंने मतलब कपड़े वपड़े पहना के पूरा तैयार कर रखा था ले जाने के लिए। बस ये रुके थे, वो बालिकाओं ने तो उस चक्कर में तो मैं आया। वो बालिका और ये सब मेरी दीदी और ये कार से आ रहे, तो हम बाइक से आए थे, पापा और मम्मी हम। तो हम आए, मैंने देखा, मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले सरिया घुस गया पेट में। तो मैंने उनको कपड़े निकाल के देखा तो पेट में सरिया घुसा हुआ है, यूँ बोल रहे थे। और उस पर टेप वेप लगी थी, पट्टी हो रखी थी उस पर। तो मैंने पूछा कि कैसे हुआ, तो ये बताने के लिए तैयार नहीं। और उनके साथ वाले सब दादागिरी कर रहे थे, मतलब हमको मारने के लिए तैयार थे। मेरा गला वाला भी पकड़ लिया। तो हमने उनसे पूछने की बस कोशिश की, तो वो मतलब तैयार नहीं थे। फिर मेरी दीदी आई, उनका चूड़ा उड़ा झड़ाया। उसके बाद में मैंने और पूछा कि क्या है, बताओ तो सही हमको। तो नहीं बताने के लिए तैयार थे। फिर मैं साइड में गया और मैंने कॉल लगाया, 100 नंबर लगाई। उसके बाद में पुलिस को बुलाया। ये निकल गए थे अर्थी लेके। फिर उस समय मैं पुलिस की गाड़ी में बैठ के गया, मेरे भैया और मैं शमशान। इनसे पहले हम पहुंच गए थे वहाँ पे। फिर ये आए, 5 मिनट लेट ये आए। फिर वो रुकवाई अर्थी, और जिसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए फिर पुलिस ने उनके हिसाब से हैंडल किया और पोस्टमार्टम के लिए पहुँचा है। इनका विवाद हुआ था, उस समय भी मेरे जीजा को मारा था, सीने में काटा था और लट से इनको मारा था। पैर वेर भी लाल हो गए थे। और ये करीबन 6 महीने पहले की बात है, उस समय भी हुआ था। और उसके लिए मेरी दीदी भी गवाह है, आप चाहो तो पूछ सकते हो। मेरे जीजा को इंसाफ मिलना चाहिए और मेरी दीदी की 2 बालिका है, उनका भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि उनको भी जीवन उनका भी तो बर्बाद हो गया, उनके लिए भी कुछ रहना चाहिए ना। बस वही हम चाहते हैं। और मेरे जीजा का जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए और हमको सब पे शक है, उनके घर के वाले। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम इंदौर शहर के हैं, वो हाथोद के पास में, हाथोद से 10 किलोमीटर अंदर हमारा गांव है सिंगाउदा। क्या नाम है आपका? लक्की सोनवानी। आपकी बहन का नाम? अंजलि सोलंकी। जिनकी मौत हुई उनका क्या नाम है? संजू सोलंकी। कहाँ के रहने वाले थे? कौन? ये जयसिंहपुरा उज्जैन में, 4 धाम के पास में। ये उज्जैन के जयसिंहपुरा क्षेत्र के रहने वाले संजू और उसके पिता कैलाश के बीच में विवाद का मामला है, जिसमें कैलाश के द्वारा गुस्से में और नशे में संजू को चाकू मार दिया गया था। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया था रात से लेकर सुबह तक। जब सुबह उसको उल्टियाँ होने लगीं और बेहोश हो गया, तब उसकी मदर ताराबाई संबंधित को सिविल हॉस्पिटल ले जाना चाह रही थी, लेकिन देवास गेट के पास में ही उसकी पल्स बंद हो गई। जब हॉस्पिटल में ये लोग पहुंचे, डॉक्टर्स ने उसका ईसीजी किया तो ईसीजी में डेथ उसको पाया। डॉक्टर्स ने ताराबाई को सलाह दी कि इसका मॉर्चरी में इसको भर्ती करवाना पड़ेगा, इसका पीएम होगा। लेकिन डॉक्टर की सलाह न मानते हुए ई रिक्शा से वो लोग संजू की लाश को अपने घर जयसिंहपुरा ले आए और वहाँ से अपने 4-5 रिश्तेदारों को बुला करके उसको मुक्तिधाम में दाह संस्कार करने के लिए ले गया। जब पुलिस को इस घटना का पता चला, पुलिस तत्काल मुक्तिधाम पहुंची। वहां से लाश को अपने कब्जे में लेकर के मॉर्चरी पहुंचाया। मॉर्चरी में उसका पीएम करवाया गया। इसके साथ ही क्षेत्र के रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई और उसके परिजनों से पूछताछ की गई। तो मृतक के बड़े भाई राकेश के द्वारा बताया गया कि कल रात्रि में पिताजी और भाई के बीच विवाद हुआ था। उसी दौरान चाकूबाजी की घटना हो गई थी और भाई को चोट लग गई थी। उसके भाई की कथनों के आधार पर थाना महाकाल में 302, 201, 34 में एफआईआर दर्ज की गई है और पिता कैलाश और उसकी मां ताराबाई को हत्या में और हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया है।
क्या कारण था, क्यों पिताजी ने मार दिया? जैसे पिताजी जो कैलाश हैं और संजू दोनों शराब पीने के आदी थे और रोज़ ही इनके बीच में गाली गलौज होती रहती थी। कल जब भी घटना दिवस को संजू जब अपने घर पे आया तो पिता कैलाश उसकी मां ताराबाई के साथ गाली गलौज कर रहा था। जब संजू ने इस बात को रोका पिता को गाली देने से, तो फिर पिताजी और संजू के बीच में झगड़ा होने लगा। इसी बीच में चाकूबाजी हो गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर में चित्रकूट के भक्त द्वारा रजत आभूषण दान में दिए गए हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से पधारे अमित द्विवेदी द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहित प्रतिनिधि सचिन शर्मा की प्रेरणा से चांदी का मुकुट, चांदी के कुंडल व एक नग बड़ा चम्मच भगवान श्री महाकालेश्वर जी को अर्पित किया गया, जिसका कुल वजन 2120 ग्राम है, जिसे श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल द्वारा प्राप्त कर विधिवत रसीद प्रदान की गई व दानदाता का सम्मान किया गया। यह जानकारी श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के कोठारी मनीष पांचाल द्वारा दी गई। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्य क्षेत्र, गौशाला, चिकित्सा आदि में भी अपनी श्रद्धानुसार दान भी करते हैं। समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहितों, मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। शिक्षा विभाग में 10वीं 12वीं बोर्ड सालाना परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। छात्र छात्राओं को मॉडल अभ्यास पेपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे आने वाली परीक्षा की तैयारी कर पाएं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा फरवरी में शुरू हो रही है। हाई स्कूल परीक्षा में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों में 30 नंबर के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इनमें MCQ, रिक्त स्थान, सही गलत, जोड़ी मिलान जैसे प्रश्न शामिल है। ऐसे में छात्रों के पास यह मौका होगा कि वे सही जवाब देकर पूरे अंक हासिल कर सकें। मंडल द्वारा तैयार की गई अंक योजना के 75 नंबर के पेपर में 30 नंबर केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के होंगे, यानी सीधे तौर पर पास हो सकते हैं। इसी तरह 12वीं में हिंदी में 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इनमें भी प्रत्येक उप प्रश्न पर एक अंक निर्धारित रहेगा। बता दें कि 8 से 13 जनवरी तक स्कूलों में वार्षिक परीक्षा का पूर्व अभ्यास होना है। इसके बाद भी परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि 15 जनवरी तक अभ्यास प्रश्न और वार्षिक परीक्षा की तैयारी से काफी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शिक्षकों को पता चल जाएगा कि छात्र किन बिंदुओं में कमजोर हैं, तब उन्हें अगले 15 दिनों में विशेष तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग ने भी अभ्यास पेपर तैयार करवाए हैं। स्कूल स्तर पर भी इन्हें तैयार किया जाना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तर देने से छात्र सीधे तौर पर पास होंगे या उनके कुल नंबर बढ़ाने में भी मदद करेंगे। लेकिन यह जरूरी है कि छात्रों ने पाठ ठीक से पढ़ा हो। इसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान देने और छात्रों से उसे हल करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। वे स्कूलों में रेमेडियल क्लास भी लगा रहे हैं। मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जा रहे हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आगामी महीने में प्रस्तावित हैं, जो कि प्रतिवर्ष के हिसाब से एक माह पूर्व प्रस्तावित हैं। इन परीक्षाओं को लेकर के हमने आज से लगभग 1.5 माह पूर्व सारी तैयारी कर ली थी और हमारे शिक्षकों ने इसमें प्रत्येक विषय शिक्षक ने एक पेपर तैयार किया था और उनका हमने समेकित करके विषय विशेषज्ञों के माध्यम से एक प्रश्न बैंक तैयार किया है। उस प्रश्न बैंक को हमने उसकी सॉफ्ट कॉपी पूरे विद्यालयों में सर्कुलेट की थी। उसका लगभग 25 दिन हम अभी अभ्यास करा चुके हैं। निर्धारित समय के अनुसार से एक प्रश्न को हमने समय दिया हुआ है, तो उसके काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और रहा सवाल मेरिट के बच्चों के लिए, तो उसके लिए हम आगामी 3-4 दिन में वर्कशॉप करने वाले हैं।